प्रयत्न मां भागीरथी गंगा किनारे तो अपने परम पूज्य द्वय महामंडले आचार्य महामंडलेश्वरों सन्मान करीशू। संकीर्तन थोड़ी देर परमहितकारी जगत माहि संत परमहितकारी संत परमहितकारी जगत माहि संत परमहितकारी केशव माधव हरे कृष्ण मां भागीरथी तट पर कुंभ पर्व गीता मंदिर जो अद्भुत दिव्य स्थान श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह અને એમાં આપણી વચ્ચે આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અમદાવાદ એલિસ બીચ રોડ ઉપર સંન્યાસ આશ્રમ એના પરમાધ્યક્ષ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज एवं समस्त गीता मंदिरों परमाध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री मंगलानंद जी महाराज एवं कलोल थी मनोहर पीठाधीश्वर लुणावाड़ा परमाध्यक्ष महंत महेशगिरी जी महाराज आनंद ओंकार साधनाश्रम परमाध्यक्ष स्वामी माधवदेव जी महाराज नागपुर गीता मंदिर संचालक स्वामी निर्वाण जी महाराज एवं अन्य उपस्थित संत वृंद भाविक भक्तों हमारा पंजाब लुधियाना दौलतगिरी जी महाराज माधव जी महाराज बोली गया आ बधा संतों अपने क्रम स्वागत करीशू। सर्वप्रथम निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज नु स्वागत बिपिन भाई एवं महेंद्र भाई पटेल करशे। वेद मंत्र ओम बृहस्पतये अतियादर्यो अरेहाद्यो मदवे भाते कृतो मज्जने गो सत्ते नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पदिपादुकाभ्यः सद्गुरु देव की जय। आकाशात्पतितं लोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशव
વૈષ્ણવમ પ્રતિગચ્છતિ ત્યારબાદ આચાર્ય મહામંડલેશ્વર પરમ પૂજ્ય 1008 સ્વામી શ્રી મંગલાનંદગીરી મહારાજનું સ્વાગત સન્માન આપણા વાલા સીતારામ પરિવારના પ્રેરક પૂજ્ય વિઠ્ઠલ દાદા કરશે. હરિ ઓમ બ્રહ્મણે બ્રાહ્મણં ચતરાય રાજન્યં મારુદ્ભ્યો વૈશ્યંતાપસે શૂદ્રાંતાપસે તસ્કરં નારકાય ભીરાણં પાપમને ક્લીબવાક્રયાય અયોગુગામાય પુશ્ચાલો મદિષ્ટાય ગધમ્મા. અંત પરમ પૂજ્ય મહેશગીરીજી મહારાજનું સ્વાગત સાકીનાકા સીતારામ પરિવારના વસ્તાભાઈ કરશે. મહેશગીરીજી મહારાજ. મોહ લાગી ચરણ લાગી भव सागर अब सूख गया है फिक्र नहीं अब तरन की मोह लागी लगन गुरु चरण की. મંચ ઉપર બિરાજમાન બધા જ મહાપુરુષોનું જયરામગીરીજી મહારાજ પુષ્પાર્થી સન્માન કરશે. હા પુષ્પ 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 પુષ્પેણ કર્તવ્યમ સર્વેષાં સ્વાગતમ પુષ્પેણ કર્તવ્યમ. हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टो नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमो ब्रह्मण्यदेवाय आरार्तिकं प्रज्वालयतु जगन्नाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. सद्गुरु भगवान की जय. बापेश्वर महादेव की जय. કપૂર ગૌરે कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि. आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि प्रेम धरी मारे मंगल पधारो प्रेम धरी सुंदर सुखड़ा लेवा सुंदर 68 तीरथ संतों न करणे 68 गंगा यमुना हरि गुरु संत करूं आरती करूं आरती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय ततो हरि. તીર્થી કુર્વંતી તીર્થાની તીર્થભૂત સાધવ એ ક્રમાનુસાર આપણી વચ્ચે વિરાજમાન આચાર્ય દ્વય મહામંડલેશ્વર વૃંદ પ્રથમ આચાર્ય મહામંડલેશ્વર પરમ પૂજ્ય 108 સ્વામી મંગલાનંદગીરી મહારાજને વિનંતી કરું આપણા નવોદિત વક્તાને
અને આપણને બધાને શુભાશીર્વચન આપે. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. परम श्रद्धे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज, आदरणीय संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और दया से सत्संगति कथय किम न करोति पुनराम. मानव जीवन ये सर्वोपरि जीवन है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करता, जब तक उसमें मानवता और मननशील, इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे देशे काले चपात्रे चा, इतना सुंदर सुयोग हम लोग हजारों मील से इस पवित्र हरिद्वार गंगा किनारे वो भी महाकुंभ, जो 12 बरस में लगने वाला ये महाकुंभ, और अनेक लाखों महात्मा जो कि कहां कंदराओं में से 12 बरस के बाद निकलते हैं, इस कुंभ महाकुंभ में आकर एक दूसरे से मिलन, सत्संग, यज्ञ, दान, पुण्य, अनेक प्रकार से यह नगरी ऐसी नगरी हो जाती है कि जहां रात दिन या धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम बिल्कुल चलते ही रहते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर जो प्रारंभ में होने वाला आज यह ज्ञानी यज्ञ भागवत महाशास्त्र, जो कली काल का सर्वोपरि ये सद्या या मुक्ति को देने वाला, मोक्ष को देने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला और आत्मदर्शन कराने वाला यह भागवत महाशास्त्र साक्षात भगवान कृष्ण का जो वाङ्मय स्वरूप है, उसका हमें दर्शन कराता है. इसलिए आप लोग, आज 7वां दिन है, शाम को इसका विराम है. ज्ञान की पूर्णाहुति होती नहीं है, लेकिन वाणी का विराम होता है. वाणी का विराम शाम को हो जाएगा. इसलिए जरूरी है कि हम लोग महापुरुषों के द्वारा, जो महापुरुष आकर नित्य प्रति आपको कुछ न कुछ संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ये जरूरी है. साक्षी के रूप में महापुरुष साक्षी जरूर पूरेंगे. इसलिए हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं कि नित्य महात्मा कुछ न कुछ आपको देते हैं. आज हमारे महापुरुष वास्तव में वैसे वैसे नहीं, सारे विश्व के एक बहुत बड़े युग पुरुष हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करते हुए और रात दिन आप सारे विश्व में घूमते. केवल जगत गुरु कहने से भारत में घूमते रहो ये नहीं है. सच्चे जगत गुरु तो वही है कि सारे विश्व में घूमे, सारे जगत में घूमे. उनको हम जगत गुरु जरूर कहेंगे, क्योंकि उन्हें सारे विश्व में जाना है, सारे विश्व को
संदेश देना है, उपदेश देना है और इस आध्यात्मिक जगत की तरफ उन्हें ले चलना है। इसलिए भारत एक महान, एक गुरुओं का देश है, संतों का देश, और ऐसे ऐसे महापुरुष संत जो कि सारे विश्व के वंदनीय हैं। आपके यहाँ आज ऐसे बड़े संत आए हैं, इसलिए हम भी आपको खूब खूब धन्यवाद और शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। महाराज श्री आपको जरूर कुछ आशीर्वाद देंगे, इसलिए पधारे हैं। मैं तो आपको नित्य कुछ न कुछ कहता हूं, जरूरी है। और महाराज श्री इतना कार्य होने पर भी आ गए। टाइम 12 बज गए ना। अब महाराज श्री को जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि गीता मंदिर में आए हैं। हमसे इतना प्रेम है कि अब जल्दीबाजी नहीं है। इसलिए मैं इतना ही आशीर्वाद देता हुआ और महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप अपना संदेश उपदेश जरूर देंगे। ओम शांति शांति शांति। 7 દિવસથી ખરેખર હું તમારે આગળ વાતો કરતો હતો। મેં સોચ્યો મહારાજી આપણે પ્રવચન में કહી દેશે, કુદરતી મહારાજ ભૂલી ગયા। આપણે આ કનખલ રોડ જ્યાં લાસ્ટ में ખતમ થાય છે ત્યાં વિશ્વ કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન મંદિર છે, જોવા જેવો મંદિર છે। એની અંદર યંત્ર ટાઈપનો એક મંદિર બન્યો છે, શ્રી યંત્ર। એને અંદર હું હમણાં બધા સાથે વાતો કરતો હતો 7 દિવસથી। મેં કહ્યું આ મંદિરને અંદર આ આપણે 15 તારીખ નવરાત્રી જો આવે છે, આ નવરાત્રીને અંદર એક મૂર્તિ બને આવી છે 40 કિલો સોનેની। ગાડીઓ તો વગાડો। ત્રિપુરા સુંદરીની મૂર્તિ, એને નીચે પછી શિવજીની મૂર્તિ છે, આ 100 કિલો ચાંદીની। અને એની અંદર અમારા બધા સોની ભાઈઓ છે, એટલે હવે ગણતરી તમે કરજો કેટલાની છે। આન પછી 3 કરોડ રૂપિયાનો મંદિર બન્યો છે। આના મહારાજીનો એક યજ્ઞ કર્યો હતો, લક્ષચંડી યજ્ઞ અમદાવાદની અંદર। ત્યારે એક સંકલ્પ કર્યો હતો કે આ એક મંદિર બનાવવાનું છે, પણ અમદાવાદથી અહીં કુદરતી હરિદ્વાર બની ગયો। જબરદસ્ત જોવા જો વિશ્વ પ્રખ્યાત મંદિર બની ગયો છે। એની અંદર મૂર્તિ તમે જો, મારે ખ્યાલમાં હવે કેટલો હિસાબ છે, અનબળ માણસ છું, એટલો વિશાળ બને છે। બીજી વાર આવો ત્યારે આ મૂર્તિના અને મંદિરના ચોક્કસ દર્શન કરજો। ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દૌલતગીરીજી મહારાજનો। આપણને મહારાજનું જે મહારાજશ્રી પણ આપણને મંડલેશ્વરજી મહારાજે પણ સમજાવ્યું, જગતગુરુ શબ્દની બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરી। એ તો અમારે ત્યાં ગુજરાતમાં લગભગ ઘણા વખત પહેલા ઘણા લોકોએ જગતગુરુ ઘોષિત કર્યા હતા, પણ વાસ્તવિક જગતગુરુ, યુગ પુરુષ અને જગતગુરુ તો આપણા બધાનું અને આપણા નવોદિત વક્તાનું પરમ ભાગ્ય માનો। આજે આપણને આવા મહાપુરુષો આપણી વચ્ચે પ્રાપ્ત થયા છે, એ બધો યશ વિઠ્ઠલ દાદા, આપણા આયોજક બાપેશ્વર ધામના પરમાધ્યક્ષ સ્વામી જયરામજી મહારાજને ફાળે જાય છે। તો વધુ સમય ન લેતા મહારાજશ્રીના ચરણમાં પ્રાર્થના, આપણને ખૂબ સુંદર આશીર્વાદ આપે। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम। आज का दिवस हमारे लिए भी परम धन्यता का दिवस है। श्रीमद् भागवत अपने आप में एक शास्त्र है, बड़ा अनूठा शास्त्र है। हमारा जीवन शास्त्रों के शासन में चले तो ही सही अर्थों में
जीवन अपने लिए और अपने आसपास के समाज के लिए सार्थक होगा, उपयोगी होगा। ये अनूठा शास्त्र है जो जीवन के लिए है। इसी के साथ अनूठा इसलिए है कि इसके दर्शन से, इसके पाठ से, इसके श्रवण से और इसके सेवन से पाप नाशिनी, दर्शनात् श्रवणात् पाठात् सेवनात् पाप नाशिनी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता भगवान शुकदेव जी महाराज ने स्वयं कहा है, अतः पिबंतु सद्भाग्याः मामा मुंचत कर्हिचित्। ये श्रीमद् भागवत सुनने की विशेषता को बताते हुए कहते हैं भाग्य से ही मिलता है ये। तो निश्चित ही आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं और आप लोगों के बीच मैं भी सौभाग्यशाली हूं। क्यों? जिस समय भक्ति की समस्या थी, आपने श्रीमद् भागवत में भक्ति की समस्या की कथा सुनी है। वह युवती है, परम सुंदरी है और उसके बेटे असमय में ही बूढ़े हो गए, आलस्य और प्रमाद से आक्रांत हो गए। बड़ी वेदना थी। माँ युवती हो और उसके सामने उसके बेटे बूढ़े हों, असमर्थ हों, बड़ी समस्या। उस समस्या को दूर किया देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बनाकर। और वह आयोजन हरिद्वार गंगा के तट पर ही हुआ था। आज गंगा के तट पर गीता मंदिर की परम पावन स्थली, जहां के वायुमंडल में, आकाश में निरंतर गीता का विज्ञान, गीता का ज्ञान गूंजता है। गीता की जो जीवन को पवित्र करने वाली कर्तव्य और कर्तव्य के साथ साथ जीवन की परम धन्यता जिस श्रेय लक्ष्य में है, उस लक्ष्य का समन्वित संदेश देने वाली इस साधना स्थली में आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। ऐसी इस स्थली में आकर महाराज श्री के पास बैठकर, जहां मुझे स्वयं का दर्शन होता है। आपकी वाणी कभी मुखर होकर के, कभी मौन होकर के हम सबको संदेश देती है अपने लिए और अपने आसपास के समाज को उज्जीवित करने के लिए, निर्माण करने के लिए। हमें आपके पास बैठ करके प्रसन्नता होती है और सहज लालसा होती है कि हमको सुने। तो महाराज श्री आपके सानिध्य में हमें थोड़ा बैठने का मौका मिला और श्रीमद् भागवत के ये भक्त, देखो भगवान भी जब प्रश्न हुआ देवर्षि नारद की तरफ से कि मैं बार बार आपके निवास में गया लेकिन आप मुझे मिलते क्यों नहीं, मिले क्यों नहीं, ध्यान देना। भगवान का निवास कहाँ है? वैकुंठ में। और देवर्षि नारद भगवान को मिलने के लिए निवास में ही तो जाएंगे ना। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं देवर्षि, मैं अपने निवास में तो कभी रहता हूं, ज्यादातर मैं कहाँ रहता हूं? भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त मेरे चरित्र का गान करते हैं, मैं वहां ठहर जाता हूं।
तत्र तिष्ठामि नारद। चलता चलता व्यक्ति कहीं ठहर जाए तो इसका मतलब है कि निवास से ज्यादा वो महत्वपूर्ण रखता है। तो जहां पर भक्ति भाव में मग्न होकर भगवान के चरित्र का गान, श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं, वहां पर भगवान आ जाते हैं। एक बात श्रीमद् भागवत के बहुत प्रथम मंगलाचरण में ही की गई है। जहां पर व्यक्ति भगवान के चरित्र को सुनने का संकल्प करता है, हृदयवरुध्यते, जिस तरह से आप किसी के बारे में कुछ अच्छी बात कहना चाहें, या ऐसा मान लो हम आपके नाम से कुछ कहने जा रहे हैं, तो आपका कान किधर होगा? मेरी तरफ होगा ना। आपका मन का किधर होगा? मेरी तरफ होगा ना। तो इसी तरह से जैसे ही भगवान के नाम पर कुछ कोई कहने का संकल्प करता है, सुनने का संकल्प करता है, उसी के साथ भगवान आकर के हृदय में सुनने के लिए आ जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये पवित्र स्थली, और पवित्र स्थली में जहां पर भगवान की अपनी वाणी का स्पंदन गूंजता हो, तो भगवान तो हैं ही। और जहां भगवान हो वहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा हो, तो भगवान सहज सुलभ होंगे। और सहज सुलभ होंगे ऐसी स्थली में आप लोगों के बीच आकर मैं भी अपने आप को आज कृतार्थ मानता हूं। अब मैं 2 शब्द भागवत के बारे में कहूंगा, समय बहुत कम है। ये तो आप जानते हैं समय कम है। चलो कैसे हम आपको समझा दें। आप में से मैं किसी से भी पूछूं तुम्हारी उम्र क्या है? यस, 18। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, और तू बता रही है जो 18 साल तेरे गुजर गए। हम एक भ्रामक शब्दों की यात्रा में चल रहे हैं। सत्य कभी कभी हमें महापुरुष बता देते हैं, यही सच है। 18 वर्ष इस बच्ची के बीत चुके हैं। उम्र क्या है पता नहीं है। समय क्या है? जीवन, समय, उम्र, ये सब पर्याय हैं। तब ध्यान दें, श्रीमद् भागवत की कथा हमारे सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई थी। जिस कथा को परीक्षित जी के पास भी समय तो कम था। आपको पता है परीक्षित जी के पास कथा सुनने का कितना समय था? 7 दिन का। परीक्षित के पास निश्चित ही 7 दिन थे। उस बीच उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता था, क्योंकि ऋषि की अमोघ वाणी थी। सुनिश्चित थे 7 दिन, और हमारे आप सबके सामने कोई निश्चय नहीं है। तो कहा है, ये श्रीमद् भागवत की कथा, क्षणार्धम क्षेमार्थम। आप अपना कल्याण चाहते हैं, हर व्यक्ति कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण की कामना करता हुआ उस कल्याण की पूर्ति किससे होगी? भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना हमें सुख नहीं मिल सकता। ध्यान देना, जो कुछ भी आपको मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिला है। जीवन भी भगवान की कृपा से मिला है। अनेक जन्म जीते जीते ये मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन में जो जीवन ही समय है, इस मनुष्य जीवन में भगवान के लिए थोड़ा समय निकालो। क्षणार्धम,
ज्यादा नहीं तो आधे क्षण भी। क्यों कहा? ये श्रीमद् भागवत बड़ा दिव्य रस है, और दिव्य रस होने के साथ कैसा है? जो अमृत रूप है, रस और अमृत। कहते हैं ये रस स्वर्गे सत्येच कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः। स्वर्ग में, सत्यलोक में